ट्वेल्थ के एग्ज़ाम नहीं होंगे। अगर आपने भी ऐसा कुछ सुना है तो हो सकता है आपको पूरी जानकारी ना हो, क्योंकि पीएम मोदी के कहने के बाद कई सारे राज्यों ने इसे इम्प्लीमेंट कर दिया है और कई के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ में आज से ही बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। तो बने रहिए मेरे साथ आखिर तक इस वीडियो में। इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो आपको पता होनी चाहिए। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा, पहले आप हमारे कंटेंट को देखें, उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम एक इंस्टेंट अपडेट और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर वीडियोस बनाते रहते हैं। तो दोस्तों, 1 जून 2021 को हमारे प्रधानमंत्री ने एक हाई लेवल मीटिंग, जिसमें पीएम से लेकर हर मिनिस्टर प्रेजेंट था। इस मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि 12th के बोर्ड के एग्जाम्स नहीं होंगे। पीएम मोदी का ऐसा कहना है कि कोरोना के चलते, जिसमें अब आने वाली तीसरी लहर में बच्चों पर ज्यादा खतरा बताया गया है, उसमें बच्चों पर प्रेशर डालना इतना सही नहीं रहेगा। इसी आधार पर सारे एग्जाम्स को बैन कर दिया गया है। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 12वीं के 14,30,000 बच्चों के एग्जाम्स कैंसिल हो ही गए। पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि रिजल्ट कैसे आएगा। बच्चों के स्कूल टीचर से लेकर पेरेंट्स, हर कोई ये जानना चाहता है कि एग्जाम का रिजल्ट कैसे अलॉट होगा स्टूडेंट्स को। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मार्क्स प्रैक्टिकल और असाइनमेंट के बेसिस पर दिए जाएंगे। साथ ही केंद्र की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर कोई बच्चा अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं होता तो एग्जाम दे सकता है, पर सिचुएशन ठीक हो जाने के बाद। साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेशों में तो कह सकते हैं कि एग्जाम कैंसिल हो भी जाएं, पर उन राज्यों का कहां जहां पर पहले से ही एग्जाम्स की तैयारियां शुरू होने लग गई हैं। जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट ने तो पहले ही कह दिया था कि वो एग्जाम्स कंडक्ट नहीं कराएंगे, स्टूडेंट्स को इंटरनल्स के बेसिस पर आगे प्रमोट कर दिया जाएगा। वहीं केंद्र शासित प्रदेश यूपी बोर्ड ने ऐसा कहा था कि हर हाल में 12वीं के एग्जाम वो लोग कंडक्ट करवाएंगे, पर सिचुएशन ठीक होने के बाद अब यूपी बोर्ड ने यह कहा है कि वो दोबारा अपने फैसले पर सोचकर कोई नया फैसला सुनाएंगे, जिसमें 95% बात तो इतनी क्लियर है कि बोर्ड के एग्जाम्स कैंसिल ही हैं। वहीं ये सब के पीछे की जड़ आप सब जानते ही हैं, कोरोना वायरस। जिस तरह भारत में बुरी तबाही मचाई है, उसके बाद चाहे वो बच्चे हों या फिर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर कोई भी लीडर हो, कोई भी एग्जाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। कि उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि एग्जाम सेंटर अलॉट होने के बाद लोग अलग अलग जगह से एक ही सेंटर में आते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है। कई लोगों को जगह पता भी नहीं होती, पर तब भी उन्हें जाना पड़ता है एग्जाम देने। ऐसे में उनकी हेल्थ पर भी इशू आ सकते हैं, हो सकते हैं बच्चे बीमार ना हो जाएं एग्जाम्स के चलते। इस बात को मद्देनजर रखते हुए ये कदम उठाया गया है। साथ ही बहुत सारे स्टेट्स जिन्होंने बहुत टाइम पहले ही कह दिया था और उनकी बात पहले से ही इम्प्लीमेंट हो भी चुकी थी, जैसे कि दिल्ली, झारखंड और महाराष्ट्र ने पहले कह दिया था कि उनके यहाँ पर एग्जाम्स कैंसिल हैं, या फिर वो एग्जाम्स कैंसिल करने ही वाले हैं या फिर कर देंगे। वहीं छत्तीसगढ़ बोर्ड में आज से ही एग्जाम शुरू हो गए हैं। जी हाँ, 1 जून से ही वहाँ पर एग्जाम शुरू हो गए हैं, पर बच्चे एग्जाम अपने घर पर दे रहे हैं। हो सकता है उनका कंसेप्ट थोड़ा अलग हो, पर एग्जाम्स हो रहे हैं। वहीं राजस्थान को देखा जाए तो गहलोत सरकार ने कह दिया है कि वो एग्जाम्स कंडक्ट करवाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ ममता दीदी वेस्ट बंगाल सरकार ने तो कह भी दिया है कि 12वीं के एग्जाम जुलाई से कंडक्ट करवाए जाएंगे, वहीं 10वीं के अगस्त में कंडक्ट होंगे, पर होंगे। और केरला और तमिलनाडु का कहना है कि वो भी एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। वहीं खट्टर सरकार की हरियाणा सरकार ने पहले ही कह दिया था कि वे सीधा केंद्र के आदेशों पर काम करेंगे। जैसे सेंटर से जैसी गाइडलाइंस आएंगी, उनकी तरफ से वैसे ही काम किया जाएगा, जो कि सीधी सी बात है कि अब वो कैंसिल ही होंगे एग्जाम। वहीं कर्नाटका ने भी कहा है कि वो एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने इतना कहा था कि उनका फैसला 5 जून तक आ जाएगा 12वीं की परीक्षा को लेकर। और वहीं नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ एक असम को छोड़कर हर स्टेट और हर यूनियन टेरिटरी एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, क्योंकि वहां पर वायरस स्प्रेड इतना ज्यादा नहीं है। पर दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि ये जो फैसला पीएम तरफ से आया है वो सीधा सीबीएसई पर इम्प्लीमेंट होता है। आपको, अगर आप किसी और राज्य से हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते का वेट करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं। और हो सकता है आपकी राज्य सरकार 1 हफ्ते का टाइम भी ना लगाए। और वहीं दोस्तों, ये भी हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम्स अगर कंडक्ट हों, जो कि सरकारें अपनी तरफ से अपना एक अलग एग्ज़ाम क्राइटेरिया रखे, जैसा कि बाहर के देशों में होता आया है
जिन्हें अगर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है तो वो हो सकता है अपनी अलग से ही कुछ ना कुछ एग्ज़ाम में चेंजेस करें। जैसे बाहर की कंट्रीज़ में 3 ऑप्शंस पे इम्प्लीमेंट हुआ है। पहला, या तो एग्ज़ाम बैन हुआ है, दूसरा या तो उस एग्ज़ाम को थोड़ा रिलायबल बनाया गया है, ईजी करके बनाया गया है, बहुत सारी सहूलियतें दी गई हैं बच्चों को, और या फिर इटली जैसे देशों की तरह सिर्फ एक ओरल एग्जामिनेशन के बेसिस पर ही बच्चों को पास कर दिया गया है। अब दोस्तों देखना यह है कि आगे होता क्या है, पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते का वेट करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा कोई भी सरकार टाइम नहीं लेगी। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये मैसेज जो आप तक पहुंचा है आपको पसंद आया होगा। ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी सलाह ज़रूर दें कि आपको क्या लगता है एग्ज़ाम कैंसिल होनी चाहिए या नहीं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि बाकी बच्चे भी अवेयर हो जाएं, वो एकदम किताब छोड़ के ना बैठ जाएं कि एग्ज़ाम तो अब होने से रहे, पीएम ने कह दिया। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना